सिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगद्गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सिया वल्लभ रामचंद्र की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सार्थ श्रीमत दासबोध दशक 18वा समास 10वा श्रोतावलक्षण निरूपण। श्रीराम कोणी एका कार्याचा साक्षेप काहीतरी घडे विक्षेप काळच आहे ते आपे आप होत जाते कार्यभाग होत चालिला तेणे प्राणी शोक झाला विचारही सुचो लागला दिवसे दिवस अवघाची काळ जरी सजे तरी अवघेची होती राजे काही सजे काही न सजे ऐसे आहे ऐकल्या विना कळले शिकविल्या विना शहाणपणाले देखिले नाय किले भूमंडळी विवेक एकांती करावा जगदीश धारणेने धरावा लोक आपला आणि परावा म्हणोची नये एकांती विवेक ठाई पडे एकांती येत न सापडे एकांती तर्क वावडे ब्रह्मांड गोळी एकांती स्मरण करावे चुकले निधान न पडे ठावे अंतरात्म्या सरिसे फिरावे काहीतरी जयास एकांत मानला अवघ्या आधी कळे त्याला त्या वेगळे वडीलपणाला ठावची नाही पुंडलिक वरदे हरी विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ महाराज की जय। जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। परम पूज्य जगतगुरु श्री के चरण कमलों में वंदन करते हुए सत्संग में उपस्थित सभी भाइयों और बहनों को मेरा सांप्रदायिक श्री गुरुदेव। आज का हमारा जो विषय है उसका नाम है श्रोताओं के अवलक्षण। श्रोता का मतलब है जो सुन रहे हैं, जो हमारे सामने बैठ कर हमें सुनते हैं उन्हें श्रोता कहते हैं। रामदास स्वामी जी के समय में उस समय प्रिंटिंग प्रेस
ये सब चीज़ें नहीं होती थी। लेकिन अगर इंसान को फिर भी उस समय अगर अध्यात्म को समझने की इच्छा है तो उसके लिए सबसे अच्छा मार्ग था श्रवण। श्रवण यह एक नवविधा भक्ति में का एक भक्ति का मार्ग भी है, एक प्रकार है जिसे हम श्रवण भक्ति कहते हैं। श्रवण करने से, श्रवण का अर्थात ये है कि हमें सिर्फ सुनना नहीं है, हम जो चीज़ सुन रहे हैं उसे हमारे जीवन में हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं या किस तरह से हम अपनी जीवन शैली उस प्रकार से ले जा सकते हैं, इसका अर्थ है श्रवण करना। हम जब किसी सत्संग में जाते हैं या हम अगर किसी संत महात्मा की वाणी को सुन रहे हैं तो हमें सिर्फ सुनना नहीं है, हमें उस वाणी का उपयोग भी करना है। हमें उसके ऊपर चिंतन करके हमें यह देखना है कि हम अपनी जीवन में उसे किस तरह से उपयोग कर सकते हैं। हम जब एक संत की वाणी सुनने जाते हैं तो हमारा आधा ध्यान हमारे संसार में लगा होता है, या हम ये सोचते हैं कि इसके बाद मुझे कौन सा काम होने वाला है। एक छोटा सा एग्जाम्पल अगर मैं देना चाहूँ, अगर हम एक सत्संग में गए, जैसे कि हमारा हर रविवार एक सत्संग होता है, जगत गुरु श्री का सत्संग होता है, उस समय अगर हम उस सत्संग में जाते हैं तो हम पहले हमारा आधा घंटा भजन होता है, उसके पश्चात हमारे प्रवचन होते हैं। लेकिन प्रवचन के दौरान हमें ये लगता है भजन हो गए, हमें कुछ सुनने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग व्हाट्सएप देखते हैं, कुछ लोग बाहर ध्यान देते हैं, कुछ ये सोचते हैं कि इसके पश्चात मुझे काम क्या करना है। मंदिर से हमने एक कदम बाहर रखा, हमारे दिमाग से सब कुछ चला जाता है। हम ये नहीं सोचते कि हमने सत्संग में सुना क्या है, और हम उस माया रूपी पिंजरे में चले जाते हैं। संत महंत हमें उस माया से बाहर रखकर किस तरह से हमें अपने जीवन का सार्थक करना है यह सिखाते हैं, लेकिन हम उस माया के तरफ ही ज़्यादा आकर्षित होते हैं। हम जब वहाँ से निकलते हैं तो हमें ये नहीं समझ में आता, हम ये नहीं सोचते कि हमने क्या सुना। हमने मराठी में एक बहुत अच्छी कहावत सुनी है, नड़ी फूंकली सोनारे इकडून तिकडे गेले वारे। मतलब हमने सत्संग में जो चीज़ सुनी वो यहाँ से सुनी, यहाँ से निकाल दी, उसका हमारे ऊपर कोई असर हुआ नहीं। यह चीज़ टालना चाहिए, यह चीज़ नहीं होना चाहिए। इसीलिए हमें उसी सत्संग के पश्चात वहाँ बैठकर हमें चिंतन करना चाहिए कि हमने क्या सुना और हमने क्या इसके ऊपर उपाय किया। अगर हमें अपने जीवन का सार्थक करना है तो उसके लिए हमें एक सीढ़ी चढ़नी होती है। जिस तरह हम आगे बढ़ने के लिए हमें सीढ़ी चढ़नी होती है, उसी तरह एक एक सीढ़ी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यह सीढ़ी हमें चढ़ाएगा कौन? सद्गुरु। हम जब सत्संग जाते हैं वहाँ से हम हमारे सद्गुरु से ज्ञान लेते हैं। ज्ञान लेने के बाद में हम वहाँ से बाहर निकलते हैं। अगर हमने वो ज्ञान हम तक रखा तो हम ये मूर्खता कर रहे हैं। आपने देखा है कि हम जब स्कूल जाते हैं या हम जब कॉलेज जाते हैं तो हमारे मास्टर जी हमें ज्ञान देते हैं। उनकी इच्छा ये होती है कि मेरी तरह, जिस तरह मैं इन बच्चों को ज्ञान बांट रहा हूँ, उसी तरह ये बच्चे भी आगे बढ़कर किसी को ज्ञान बांटे। अगर उसमें से कोई बच्चा अगर उन मास्टर जी की तरह आगे बढ़ जाता है तो आने वाली पीढ़ी के बच्चे उन्हें मास्टर जी कहते हैं, वो स्टूडेंट कल को मास्टर जी बन जाते हैं। उसी तरह अगर हम अपने सद्गुरु से ज्ञान लेकर अपने आसपास के लोगों में बांटते हैं तो हम भी महंत कहला सकते हैं। इसका अर्थात ये हुआ कि हम जब हमारे सद्गुरु से ज्ञान लेकर आए, हमने हमारे आसपास के लोगों को ज्ञान देने की कोशिश की और उनकी जीवन शैली सुधारने की कोशिश की। इसका अर्थात हम महंत की तरफ एक कदम बढ़ा चुके हैं। हम जब यहाँ से निकलते हैं, हम जब किसी संत की वाणी सुनते हैं तो हमारे मन में शांति होती है। हमारे जीवन के कई प्रश्न वहाँ बैठे बैठे ही सुलझ जाते हैं। हमारे जीवन में हम जब कोई भी तकलीफ झेलते हैं तो उसे हम सहजता से उसे हम सॉल्व कर लेते हैं कि हाँ ठीक है, छोटी सी प्रॉब्लम है, निकल जाएगी, कोई बात नहीं है। लेकिन अगर हम संतों की सहवास में ना रहे या संतों की वाणी ना सुने तो हमें राई जितनी चीज़ भी पहाड़ जितनी लगती है। हमें श्रवण की शक्ति इतनी बढ़ानी चाहिए कि गुरु का सिर्फ एक इशारा हमारे लिए काफ़ी होना चाहिए कि वह क्या कहना चाहते हैं और हम समझ जाए। हम लेकिन इस चीज़ को ध्यान में रखते ही नहीं है, क्योंकि हमें गुरु बहुत ही आसानी से मिल गए हैं। हमें किसी तरह की कठिन परीक्षा देने की ज़रूरत नहीं पड़ी या हमारी कोई परीक्षा नहीं ली गई गुरु के लिए।
जिस तरह महाभारत के समय एकलव्य थे, एकलव्य को द्रोणाचार्य जी को अपना गुरु बनाना था, तो द्रोणाचार्य जी ने उनकी कसौटी ली। उस कसौटी में एकलव्य का अंगूठा काट दिया गया था। इस तरह इस कसौटी को देने के बाद एकलव्य जी को द्रोणाचार्य ये गुरु मिले। हमें तो ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ी, हमें तो बड़ी आसानी से गुरु मिल गए। इसलिए हम गुरु की वाणी को इतनी आसानी से लेकर छोड़ देते हैं जैसे कि कुछ था ही नहीं। लेकिन गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। उस परब्रह्म ने गुरु का रूप लेके हमारे पास हमें सौभाग्य दिया है कि हम उसके छत्र छाया में रह सके। हम उस चीज़ को नहीं समझते और हम उनकी वाणी को श्रवण करने के बजाय हम उन्हें सिर्फ सुनते हैं। हाँ, मुझे मेरे कान में पड़ रही है वाणी, बस हो गया। उस चीज़ के ऊपर चिंतन नहीं करते। गुरु जब उनकी एक वाक्य निकलता है, मंत्र मूलम गुरु पदम मोक्ष मूलम गुरु वाक्यम, अगर गुरु का एक वाक्य निकलता है तो वह मंत्र की तरह होता है। अगर हम उसे अपने श्रवण कर ले तो हमारे जीवन का सार्थक उसी समय से शुरू हो जाता है। भज लो गुरु का नाम रे भैया, भज लो गुरु का नाम। गुरु का नाम भजने के लिए इसीलिए कहा गया है क्योंकि गुरु के उस नाम में इतना महत्व है या इतनी शक्ति है कि हमें अपने जीवन में कोई कठिनाई आने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। गुरु की वाणी में इतनी ताकत है कि हमें किसी तरह की तकलीफ होने का सवाल पैदा नहीं होता। एक छोटा सा दृष्टांत देना चाहूँगा मैं आपको। एक गांव में एक सेठ और उनकी पत्नी रहा करती थी। वह सेठ और उनकी पत्नी बहुत ही धार्मिक थे। सत्संग जाना आना, भगवान के बारे में बात करना, महात्मा पुरुष जी के बारे में बात करना, घर में सत्संग से जाके आने के बाद भी घर में उसी के बारे में बात करना, यह सब उन्हें बहुत पसंद था। उस सेठ जी के घर में एक तोता था जो पिंजरे के अंदर रखा हुआ था। वह तोता हमेशा देखता कि सेठ जी सत्संग जा रहे हैं, सत्संग से वापस आ रहे हैं, घर में भी सत्संग का ही माहौल है, उसी प्रकार की बातें चल रही है। जो सेठानी थी वो भी उनसे वही बात करती थी। तो एक बार तोते ने देखा कि सेठ जी सत्संग जा रहे हैं, तो तोते ने ये कहा, सेठ जी आपके गुरु महाराज जी से पूछिए ना कि मैं इस पिंजरे से बाहर कब निकलूँगा। तो सेठ जी ने कहा ठीक है, पूछ लूँगा। वो सुनकर सेठ जी फिर वहाँ से निकले, सत्संग गए। सत्संग में उन्होंने भजन का आनंद लिया। वहाँ से फिर सेठ जी उठे। जब सत्संग खत्म हुआ तो गुरु महाराज जी के पास गए। सेठ जी ने पूछा कि गुरु महाराज जी, अगर आप बुरा ना माने तो एक सवाल पूछूं। हाँ पूछो। मेरे घर में मैंने एक तोता पाल रखा है, वह एक पिंजरे में है। वह पूछ रहा था कि मैं इस पिंजरे से आज़ाद कब होऊंगा। तो गुरु महाराज जी ने एक छोटी सी मंद मुस्कुराहट दी और बेहोश हो गए। तो सेठ जी घबरा गए, गुरु महाराज जी को हुआ क्या है। तो उन्होंने सोचा कि इसके आगे बात बढ़ाना सही नहीं होगा, इसलिए वह बिना कुछ कहे वहाँ से निकल गए। घर पे आए तो तोते ने पूछा, सेठ जी आपने पूछा गुरु महाराज जी से कि वह मैं यहाँ से कब निकलूँगा। सेठ जी ने कहा कि नहीं, उनकी तबीयत खराब हो गई थी तो मैं सवाल कल पूछ लूँगा। तो तोते ने कहा, क्यों सेठ जी, क्या हो गया। नहीं, मैंने तुम्हारा सवाल गुरु महाराज जी से पूछा था। तो वे मुस्कुराए और बेहोश हो गए। तो तोते ने इस तरह से मुंडी हिलाई और ठीक है बोल के छोड़ दिया। दूसरे दिन फिर सेठ जी उठे, सत्संग के लिए तैयारी की और निकलने ही वाले थे, उतने में तोता पिंजरे में बेहोश होकर गिर गया। तो सेठ जी को लगा कि तोते के प्राण पखेरु उड़ गए। सेठ जी ने जैसे ही पिंजरा खोला, तोता उड़ के बाहर। इसका मतलब उस तोते को यह बात समझ में आ गई कि गुरु जी ने किस तरह से मुझे संदेश दिया है। लेकिन ये बात उस सेठ जी के समझ में नहीं आई। इसका अर्थ ये है, सिर्फ सुनना या देखना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसे श्रवण करना, उसे सोचना, उसके बारे में चिंता करना, यह इंपॉर्टेंट है। हम ये चीज़, हमारे आसपास पूरी माया से भरा हुआ पिंजरा है। इस माया से भरे हुए पिंजरे में से बाहर निकलने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ सद्गुरु ही आश्रय दे सकते हैं, या हमें वही बता सकते हैं कि हमें इससे बाहर कैसे निकलना है। लेकिन उनकी वाणी की तरफ ध्यान देंगे तब हम समझेंगे ना। हम गुरु की तरफ ध्यान कहाँ देते हैं, क्योंकि हमें गुरु आसानी से मिले हैं।
इसीलिए ये कहते हैं कि जब हम कहीं भी जा रहे हैं, किसी भी सत्संग को अटेंड करने जा रहे हैं, अपने आप को पूरी तरह से कंफर्टेबल रख के जाइए, क्योंकि हमारा पूरा ध्यान उस सत्संग की तरफ रहे, ना कि हमारे शरीर की तरफ। हम जब सत्संग के लिए जाते हैं तो हम भरपेट खाना खा के चले जाते हैं, फिर वहाँ पे हमें आलस्य आता है, फिर सामने कोई सत्संग कर रहा होता है और हमारा मुंह उबासियाँ दे रहा होता है। तो हमें देख के जो सत्संग जो हमें जो ज्ञान दे रहा है, उसकी भी इच्छा ये होती है कि ये तो सो रहा है, मैं इसे क्या ज्ञान दूंगा। फिर उसके बाद वो हो गया, फिर किसी को तकलीफ होती है, फिर कोई पानी पी लेता है तो उसे बाथरूम जाना पड़ता है, फिर बार बार उठ के। श्रोता जो है वो श्रोता में 6 प्रकार के दुर्गुण रहते हैं। इसी कारण श्रोता जो गुरु की इच्छा है मुक्त होना, मोक्ष मिलवाना, वो मिलवाता नहीं है। उसमें से 2-3 गुण उन्होंने बहुत अच्छे तरह से आप लोगों को समझा है। उसमें से पहला श्रोता में ये गुण चाहिए कि एकाग्र चित्ता से मनन और श्रवण करना चाहिए, यानी सुनना चाहिए, और जो सुना है उसका मनन अत्यंत आवश्यक है। हम सत्संग में बैठते सुनते भी हैं, लेकिन सत्संग छूट गया, सत्संग से बाहर आ गए कि हमारा जो नित्य कर्म है उसमें हम डूब जाते हैं। स्वामी जी ने प्रवचन करके माध्यम से हमें क्या सिखाया, ये सुनते नहीं हैं। हम क्या समझते मालूम है, अरे प्रवचन करने के लिए कुछ ना कुछ विषय चाहिए ना, इस कारण उन्होंने भाष्य किया वो विषय पर। यह बात इतनी मन को लगाने का नहीं, इस कारण हम जहाँ है उधर ही है। जब तक हम उसका मनन नहीं करेंगे और मनन करवा के हम वैसे सुधारने का प्रयास नहीं करेंगे, तब तक हमें कभी भी मुक्ति नहीं मिलेगी। समर्थ रामदास स्वामी जी ने जैसा वक्ता कैसा चाहिए वैसे श्रोता भी कैसा चाहिए, ये समर्थ रामदास स्वामी ये समास में हमें बता रहे। और जो वक्ता है उसमें 6 जो दुर्गुण है, उसमें से ये एक दुर्गुण है हमारे में कि हम सुनते हैं लेकिन मनन नहीं करते, और मनन किया उसका उपयोग नहीं करते, ये एक दुर्गुण। दूसरी बात, हम बोलते ठीक है बाद में देखेंगे, बाद में देखेंगे। हम बंदर की कहानी बताते हैं, अभी इतना समय नहीं है, इस कारण इतनी बड़ी कहानी नहीं बता सकेंगे। बंदर तय करता है कि अभी बारिश आ रहा है, हम भीग रहे हैं, इस कारण अगला यानी ये बारिश खत्म होगा ना कि मकान बनाने का। हर मौसम में वो तय करता है, लेकिन एक भी मौसम में वो मकान बनाता नहीं, क्योंकि जब बारिश खत्म हो जाता है तो हिवाला आता है। हिवाला आ गया कि ठीक है यार बहुत टाइम है, इतने में धूप का मौसम शुरू होता है, अरे बहुत टाइम है बारिश को। ऐसे करते करते बारिश आता है, बारिश आ गया कि याद आती है, वापिस प्रश्न शुरू होता है, अब ये बारिश में कैसे मकान बांधेंगे, ठीक है ना जरा ये बारिश खत्म होने दो उसके बाद बांधेंगे। क्यों? क्योंकि हम काल के अधीन है, समय के अधीन है, ये उनको मालूम नहीं है, इस कारण ये बार बार सिर्फ वायदा करते हैं। हमारा भी वैसा है, ठीक है ना। अभी जो स्वामी जी ने बोला ना कि जन्म मिला है तो जन्म का कर्तव्य है, इंसान का जन्म मिला है, मनुष्य देह का कर्तव्य है खुद का शोध लगाना, ले लेंगे। अभी थोड़े बाल बच्चे बड़े होने दो ना, अभी सर्विस जो है वो होने दो ना, रिटायर हो गई कि यही काम करने का है, तब तक नाती पोती आते हैं सब, बाद में लगता है जरा ये बड़े होने चाहिए ना। ऐसे करते 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 हम खत्म हो जाते, काल हमें खाता है, काल हमें खत्म करता है, क्योंकि काल हमारे किसी के हाथों में नहीं है। समय जो है हमारे लिए रुकने वाला नहीं है, ये कायम हर व्यक्ति ने ध्यान में रखना चाहिए। जैसे आपने ध्यान में रखना चाहिए वैसे मैंने भी ध्यान में रखना चाहिए कि आज की जो काम है वो कल नहीं करना चाहिए, आज का काम आज ही करना चाहिए, क्योंकि कल कभी जाएंगे या आज जाएंगे ये किसी को मालूम नहीं है ना।
और वक्ता उधर ही नुकसान खुद का करवा के लेता है कि ये जो कर स्वामी ने बताया है ना वो ठीक है, अच्छा बताया है, मोह से बाहर आना चाहिए, मुक्ति मिलवाना चाहिए, कुछ भी हो ये जन्म में हम मिलवाएंगे ही, ऐसे सिर्फ हम तय करते हैं और बोल बच्चनगिरी करके छोड़ देते हैं। अभी अभी इन्होंने मराठी की एक कहावत बोले, नली फुंकली सोनारे इकडून तिकडे गेले वारे। इसका अर्थ क्या कि सुना, कानों में आ गया लेकिन रुका नहीं, अंदर गया नहीं, ये कान से बाहर निकल गया। ये हमारा दूसरा अवगुण है, इस कारण हम मुक्ति नहीं मिलवाते। हमारे में तीसरा गुण ऐसा है कि हम दूसरों का सुनना मानते नहीं है, दूसरे से सीखने को हमें आदत नहीं है। लेकिन ये नैसर्गिक नियम है, कभी भी हमें दूसरे से ही सीखना पड़ता है। हम तो बार बार मराठी में कहते हैं कि हर व्यक्ति ज्ञान का विद्यार्थी है। हम खुद को ऐसे समझते हैं कि हम विद्यार्थी है, अभी तक गुरुजी नहीं हुए हैं, क्योंकि ज्ञान ये ऐसी चीज़ है कि कितनी भी मिलवाई तो भी कम है। ये जब हम ध्यान में रखेंगे तब सत्संग में जो लोग प्रबोधन करते हैं वो आपके मन से नहीं करते, स्वामी जी की आज्ञा इस कारण वो करते हैं। स्वामी जी को हिंदी इतनी सफाई से नहीं बोलने को आती है, इसी कारण ये प्रवचनकार स्वामी जी को कहने का जो है वो अपने सरल भाषा में बताते हैं। हम क्या करते हैं कि हम बोलते ठीक है, अरे ये तो लड़का है, ये तो बच्चा है, इनका क्या सुनने का। लेकिन ये नहीं बोल रहे, ये स्वामी नहीं बोल रहे, वो स्वामी जी के माध्यम से यहाँ और यहाँ के माध्यम से आपको सिखा रहा है। ये जब तक हम मन में फिक्स नहीं करेंगे तब तक कभी भी सीखेंगे नहीं। हमारी जो चौपड़ी है ना उस पर हमने सब लिख के लाया है, तो ये गुरु कहाँ लिखेंगे, जगह ही नहीं है ना। और ये वक्ता का नुकसान का कारण है। तीसरा कारण ये है कि हम दूसरे से सीखने के लिए तैयार नहीं। जब तक हम खुद को विद्यार्थी नहीं समझते तब तक हमें कभी भी सीखने को नहीं मिलेगा। ये तीसरा हमारे में दुर्गुण है। हमारे में चौथा दुर्गुण है, ये जो मन है ना, ये हमारे बस में लाना चाहिए, काबू में लाना चाहिए। ये मन ऐसा है कि हमें भवसागर में, भ्रम में कभी बाधित करेगा, इसका कभी भी कोई भी भरोसा नहीं दे सकते। बड़े बड़े संत, बड़े बड़े विद्वान महापुरुष, अनेक देव देवता ये मन क्या जो अधीन हो गए, वो बहुत जगह पे फंस गए। इंद्र के बारे में वो मयूर क्यों हो गया, उनको शाप मिला क्योंकि उनको अभिलाषा निर्माण हो गई। ऐसे हमारा जो मन है ये हमें गंदे मार्ग पर, गलत मार्ग पर लेते हैं। इसी कारण साधु संत बोलते हैं कि भूत जय मिलवाओ, मनोनिग्रह करो, ये मन को काबू में रखो। सिर्फ काम में ये मन फंसता है ऐसे नहीं, कभी कभी क्रोध में फंसता है, कभी कभी मोह में फंसता है, कभी कभी अहंकार में फंसता है। काम, क्रोध, मद, मत्सर, मोह और माया, ये जो विकार है, ये विकार में हमारा मन फंसना नहीं चाहिए। ये कायम वक्ता ने ध्यान में रखना चाहिए। सिर्फ वक्ता नहीं, हम बार बार बोल रहे हैं, हम लोगों ने भी, प्रबोधनकार है, हम महाराज है, वो सब लोगों ने ध्यान में रखना चाहिए कि ये जो मन है वो कभी भी विकार में फंसना नहीं चाहिए। इसलिए मन हमारे कंट्रोल में रहना चाहिए, और वो कंट्रोल का नाम है विवेक। कायम हमारे में विवेक जागृत रहना चाहिए, जागृत होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, ये करना उचित है या नहीं उचित है। ये मन का ब्रेक लगाकर समझना चाहिए, तो तब हमारी प्रगति हो जाएगी। हमारे यहाँ ऐसे अनेक प्रकार के प्रसंग आते हैं, लेकिन कभी भी हमारा मन जो है वो इधर उधर नहीं होते। हम यही मन को पूछते हैं, इसके लिए आपने इतना आटा पीटा किया है, अरे तुम्हें ज़रूरत क्या है ये चीज़ों की।
और ऐसे हम हमारे मन को कंट्रोल करते। वैसे जो सत्संगी है वो सत्संगी वक्ता ने ये कायम ध्यान में रखना चाहिए कि हम सत्संग में किसके लिए जाते हैं, खुद की प्रगति करने के लिए ना, आत्म उद्धार करने के लिए जाते हैं ना। तो आत्म उद्धार होने के लिए जो अभी मेरा मन भटक जा रहा है, जो रास्ते से जा रहा है, वो हमें खड्डे में लेने वाला है, खड्डे में ढकलने वाला है, तो हमने जाना योग्य नहीं है। ऐसे मन को संदेश मिलने के लिए हमारे में जो विवेक नाम की शक्ति है वो कायम जागरूक रखना चाहिए। ये बहुत लोगों में नहीं रहती, इस कारण वक्ता का नुकसान होता है। और कितने भी सत्संग में गए तो भी जैसा पहला था वैसा ही दिखता है कायम स्वरूपी। इसका कारण है ये उनके 6 शत्रु है जिसके बारे में अभी हम मार्गदर्शन कर रहे हैं। मन जो है यानी अंतःकरण दया, क्षमा और शांति से भरना चाहिए। जब तक हमारा अंतःकरण जो है यह अंतःकरण अतृप्त है, समाधानी नहीं है, तब तक हमारे में कभी दया नहीं आएगी। जब तक दया उत्पन्न नहीं होती तब तक हम क्षमा नहीं किसी को करेंगे, और क्षमा नहीं है उधर शांति कभी भी नहीं रहती। इस कारण हमारे अंतःकरण में ऐसा कायम विचार आना चाहिए कि जिन पर हम गुस्सा कर रहे हैं, अरे वो हम है, उधर मेरा सदगुरु है, सदगुरु ही मेरी कसौटी ले रहे हैं, ऐसे समझकर वो प्रसंग के तरफ देखा तो आपसे आपके मन में भूतदया निर्माण हो जाएगी। और भूतदया हो गई कि हमारे हाथों से गलत काम नहीं होगा। इस कारण अंतःकरण प्रसन्न चाहिए, अंतःकरण स्वच्छ चाहिए। हमारे में दया और क्षमा, सत्संगी जो आदमी है उनके मन में, उनके अंतःकरण में हर दिन दया, क्षमा, शांति का कोठार बनना चाहिए, भंडार बनना चाहिए। तब समझने का कि हमें 100% मुक्ति मिल जाएगी। और ये सब हमारे में सुधार होने के लिए हमें एकांत की ज़रूरत है। हम जो घाना रहता है, पहले घानी बोलते हैं लोग, वो घानी को जो बैल बांध कर ऐसे घुमाते हैं, वैसे हमारी अवस्था हो गई है। हम प्रपंच को घानी के बैल जैसे खुद को बांधा है और घूम रहे हैं। हमें खुद के लिए चिंतन करने के लिए समय नहीं है। ये हमारा 7वां शत्रु है। ऐसे हमें 6 शत्रु से बचकर रहना चाहिए, तब हमें मुक्ति मिलेगी। नहीं तो ये सब दुर्गुण है, 6 जो हमने दुर्गुण बताए कि कभी भी समय हमारे कब्जे में नहीं है। इसी कारण समय देखकर जितना हो उतना जल्दी से जल्दी हमारा खुद का कल्याण करना चाहिए, ये तय करना चाहिए। हम कायम स्वरूपी विद्यार्थी है, ये कायम ध्यान में रखना चाहिए। एकाग्र चित्त से जो बड़े लोगों ने या सज्जन लोगों ने या सत्पुरुषों ने या संत लोगों ने या गुरु महाराज जी ने जो हमें सिखाया है, उनका मनन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए एकाग्रता से। मन को चौथा हमने बताया, मन को कंट्रोल करना चाहिए, मन अपने कब्जे में रखना चाहिए। 5वां हमने बताया कि दया, क्षमा और शांति का भंडार अपने दिल में खोलना चाहिए। और 6वां बताया हमने कि जीवन में एकांत चाहिए, कि हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या करने का, या इंसान का जन्म क्यों मिला है, ये सोचने के लिए, चिंतन करने के लिए एकांत की आवश्यकता है। ऐसे 6 चीज़ हमारे में आ गई तो मुझे लगता है ये सत्संगी जरूर पारमार्थिक हो जाएंगे और हमें मुक्ति मिल जाएगी। अभी हम रुकते हैं और अगले सत्संग में जल्दी से जल्दी आने की आप आने की राह देकर हम आपके वाणी को विराम देते हैं। जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। सद्गुरु काड़ सिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगद्गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सिया वल्लभ रामचंद्र की जय।